भगोड़े विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत लाया जाएगा। ब्रिटेन सरकार ने भगोड़े माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। भगोड़े माल्या के पास अपील के लिए 14 दिन का वक्त, ऊपरी अदालत में करेगा अपील। विजय माल्या पर भारत के बैंकों का करीब 9,000 करोड़ बकाया। 2-3 मार्च 2016 को विजय माल्या भारत से भागा था। माल्या पर ब्रिटेन की अदालत के फैसले पर वित्त मंत्री ने कहा, माल्या के प्रत्यर्पण के लिए एक और कदम बढ़ाया। सीबीआई विवाद पर चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच आज करेगी सुनवाई। बेंच में जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस संजीव खन्ना शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को दी चेतावनी। कहा, सबूत नष्ट किए तो भारी खामियाजा भुगतना होगा। राजीव कुमार ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। 2017 से 2018 के बीच सीबीआई के सभी नोटिस को रद्द करने की अपील की। पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के धरने में शामिल होने पर एक्शन ले सकती है सरकार। ममता के मंच पर सादे कपड़ों में दिखे थे। सीबीआई विवाद पर जी न्यूज के पास पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की रिपोर्ट। राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा, डर गई है ममता। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस को दी थी एक्शन की जानकारी। कार्रवाई से पहले सीबीआई ने लिखी थी पुलिस को चिट्ठी। जी न्यूज के पास लेटर की कॉपी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का 8 फरवरी तक धरना। केंद्र के खिलाफ 3 दिन से धरने पर हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, शारदा चिट फंड में क्या छिपाना चाहती है ममता। राजदार को बचाने के लिए धरना। योगी आदित्यनाथ की आज पुरुलिया में रैली। हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। नीतीश कुमार ने कहा, महागठबंधन अब खत्म। कहा, खुद राहुल गांधी ने कल पटना की रैली में महागठबंधन का नाम नहीं लिया। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में सुनवाई अब सेशंस कोर्ट में होगी। दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का आदेश। यूपी से बीजेपी के संकल्प पत्र अभियान की शुरुआत। संकल्प पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी करेगी 10 करोड़ लोगों से जनसंवाद। आंध्र प्रदेश के पलासा में अमित शाह का मिशन 2019 रथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी। अमित शाह का आंध्र प्रदेश के सीएम पर निशाना। कहा, चंद्रबाबू नायडू यू टर्न मुख्यमंत्री हैं। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका। हिंदू महासभा ने राम मंदिर से जुड़ी जमीन के अधिग्रहण पर सवाल उठाया। हिंदू महासभा ने अर्जी में कहा, राज्य की जमीन केंद्र अधिग्रहण नहीं कर सकता। पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता का विवादित बयान। ए.के. एंटनी ने पीएम मोदी को कौरवों को नेता बताया। ईवीएम मुद्दे पर चुनाव आयोग पहुंची 15 विपक्षी पार्टियां। 50% वोटों को वीवीपैट की पर्ची से मिलान की मांग। चुनाव आयोग से विपक्ष की मांग। वीवीपैट से मिलान के बाद ही घोषित हो नतीजे। मतों के मिलान को राज्य चुनावों में भी लागू करें। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू का आरोप। कहा, ईवीएम पर देश को शक है, इसे दूर करना जरूरी है। सीबीआई को मिले नए चीफ। ऋषि शुक्ला ने सीबीआई डायरेक्टर का पदभार संभाला। दिल्ली के सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मातोश्री में आज शिवसेना की अहम बैठक। लोकसभा में बीजेपी से गठबंधन पर चर्चा होगी। पार्टी के बड़े नेता और सांसद मौजूद रहेंगे। बीएमसी ने 2019 और 20 के लिए बजट पेश किया। इस बार 30,692 करोड़ रुपए का बजट, जो पिछले बजट से 12.60% ज्यादा। बीएमसी ने चुनावी साल में कोई नया कर नहीं लगाया है, न ही किसी टैक्स में इजाफा किया है। बजट में बाला साहेब ठाकरे के स्मारक के लिए 5 करोड़ रखा गया। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 10% सवर्ण आरक्षण को मंजूरी दी। आर्थिक आरक्षण कई राज्य पहले लागू कर चुके हैं। यूपी के अंबेडकर नगर समेत कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। शिवराज सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे।